तो दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया गया है। कल प्रैक्टिस सेट 1 में हम देखे थे और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 में देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 में आपको किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न देखने मिलेंगे आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिस्ट्री के 30 प्रश्न, साइंस के 30 प्रश्न, बिहार जीके से 10 प्रश्न, स्टैटिक जीके से 10 प्रश्न, हिंदी से 10 प्रश्न और कंप्यूटर से 10 प्रश्न, यानी टोटल हम आपको 100 प्रश्न बताने वाले हैं। आपके 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हिस्ट्री से शुरू होता है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में जल संचयन एवं संरक्षण की उन्नत व्यवस्था के लिए कौन सा स्थल विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आप सोचिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही होगा, धोलावीरा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सिंधु सभ्यता की किस मुहर पर योगी यानी पशुपति के रूप में एक पुरुष आकृति अंकित है। तो इसका जो सही जवाब होगा आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पशुपति मुहर। पशुपति मुहर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सभा और समिति का उल्लेख मुख्यतः किस वेद में मिलता है। सभा और समिति का उल्लेख जो है आपका किस वेद में मिलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, ऋग्वेद। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, आज थोड़ा हार्ड प्रश्नों को ऐड किया गया है तो आप अच्छे से इनका जवाब दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार किस महाजन पद का शासक था। बिंबिसार किस महाजन पद का शासक था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मगध। मगध का शासक था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय, प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था उस समय कौन शासक था। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, अजातशत्रु। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मिलिंद पन्हो में किस शासक और बौद्ध भिक्षुओं के बीच संवाद का वर्णन है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेनांडर और नागसेन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को सफलता किस लिपि को समझने में मिली थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी लिपि। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। पूरे 100 प्रश्न है, आप 100 प्रश्न को देखने के बाद ही वीडियो को स्किप कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करने वाला चीनी यात्री कौन था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करने वाला जो चीनी यात्री था वो था आपका हेनसांग। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचिता कौन हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा अभिज्ञान शाकुंतलम के रचिता वो हैं आपका कालिदास। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप भी प्रश्नों का जवाब दीजिए और देखिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का प्रमुख सेनापति कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक काफूर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा के रूप में मुख्यतः किस धातु के सिक्के चलाए गए थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तांबा धातु। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा
ऑप्शन बी सही होगा, अब्दुल रज्जाक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न बहुत सारा है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए बाबरनामा जो है आपका ये लिखा गया था चगताई तुर्की में। तुर्की याद रखिएगा आप, तुर्की भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासन में मनसबदारी व्यवस्था का संबंध मुख्यतः किससे था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सैन्य एवं प्रशासनिक पद से। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज राजदूत कौन था? तो देखिए जहांगीर के समय में जो आया था वो था आपका थॉमस रो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का राज्य अभिषेक किस किले में हुआ था? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रायगढ़ किले में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो थे आपके ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः किस वर्ष लगाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1679 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, धन निष्कासन सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रस्तुत किया था? तो धन निष्कासन का जो है ये आपका होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो देखिए नील दर्पण के जो लेखक थे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीन बंधु मित्र। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए कानपुर का जो नेतृत्व किया था वो था आपका नाना साहेब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना समझौता किन दो प्रमुख नेताओं के बीच हुआ था? तो देखिए ये जो हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता, 1932 में हुआ था पूना समझौता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया गया था? तो व्यक्तिगत जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही बने थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए करो या मरो का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये आपका पारित हुआ था 1947 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखेंगे साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होता है? तो ये होता है आपका ध्रुवों पर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है, समवेग का एसआई मात्रक क्या है? समवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा ये 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है आपका P बराबर वी आई। P बराबर वी आई, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान पर V और I में संबंध क्या है? तो देखिए V और I में क्या संबंध है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये ओम के नियम से एक फॉर्मूला
और होता है V बराबर IR, उन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो है आपका कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, या लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? एक ही बात है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में सबसे कम विचलित होता है? तो इसका सही जवाब होगा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही होगा, प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, समस्थानिकों में क्या समान होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान होता है समस्थानिकों में। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में निष्क्रिय यानी अक्रिय गैसें को किस समूह में रखा गया है? अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, वर्ग 18 में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। 45 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, CaSO4 हाफ H2O। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर जल में मुख्यतः किसके लवण पाए जाते हैं? कठोर जल में किसके मुख्यतः लवण पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, O3। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो है आपका समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? यूरिया का, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, वृक्क, किडनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेफ्रॉन किस अंग की क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन किस अंग की क्रियात्मक इकाई है? तो इसका जो सही जवाब होगा नेफ्रॉन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वृक्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त किस प्रकार की रक्त वाहिनी ले जाती है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका धमनी, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन में प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही होगा, पेप्सिन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आनुवांशिक सूचना एवं संचय, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, मेंडल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण मुख्यतः किस गुणसूत्र से संबंधित है? तो ये होगा आपका एक्स और वाई, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है?
वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है पौधों में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रंध्र। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है लाइकेन किसका सहजीवी संघ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए शैवाल और कवक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रतिरक्षा तंत्र। तो अभी तक हम साइंस के 30 प्रश्न और इतिहास के 30 प्रश्न देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट बिहार जीके। बिहार जीके के 10 प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का नेतृत्व जो किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मधुबनी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रमशिला महाविहार के अवशेष बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भागलपुर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है गोलघर का निर्माण किसके आदेश पर हुआ था? तो गोलघर का निर्माण जो है वो कैप्टन जॉन गास्टिन के आदेश पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में सोन नदी पर प्रसिद्ध इंद्रपुरी बैराज किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोहतास। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का कौन सा शहर प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की प्रसिद्ध सिक्की कला मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मिथिला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में स्थित केसरिया स्तूप किस जिले में है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंगा। चलिए बिहार जीके के 10 प्रश्न को देखें। अब देखते हैं स्टैटिक जीके के 10 प्रश्न को। पहला प्रश्न है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से ही संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका ऑप्शन ए सही होगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय विधि दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर। ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायण। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है द गाइड उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही होगा आर के नारायण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा की उपाधि से किसे व्यापक रूप से जाना जाता है? तो महात्मा की जो उपाधि मिली थी वो मिली थी मोहनदास करमचंद गांधी को, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो लोकमान्य की जो उपाधि है वो दी गई थी आपका ऑप्शन बी सही होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति ओडिशा यानी उड़ीसा राज्य में हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं हिंदी के 10 प्रश्न। पहला प्रश्न है निराशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो निराशा शब्द में जो उपसर्ग है
वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, निर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है लिखावट, आवट। तो ऑप्शन सी सही होगा, आवट। लिखावट में प्रत्यय होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ है मरने के लिए तैयार होना, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अजात शत्रु। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आप चारों ऑप्शन में देखिए अत्यधिक लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अत्यधिक सही लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए कान भरने का मतलब होता है किसी के विरुद्ध भड़काना, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में कौन सा समास है? इसका सही जवाब होगा बहुब्रीहि। दशानन में बहुब्रीहि समास है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है सुपुत्र। सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे कंप्यूटर के 10 प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है सीपीयू का वह भाग जो अंक गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही होगा, एएलयू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बीआईओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है लेन, LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होगा यानी फुल फॉर्म होगा वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन बी सही होगा, सीपीयू को तेज गति से डेटा उपलब्ध कराना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? तो ऑप्शन बी सही होगा, रैम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सामान्यतः कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? कट और पेस्ट, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर में जो बूटिंग का अर्थ होता है वो होता है कंप्यूटर को प्रारंभ करने की प्रक्रिया यानी चालू करने की प्रक्रिया। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम।